ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ जो पिछले क्वेश्चन में किया है वो तो करना ही करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। क्या करना है, जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ठीक है, क्या दिया है 26 और 91। ठीक है, इसका एलसीएम निकालो। पहले अपन क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 26 2 एकम 2, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13 कट गया। फिर 91 को काटा, 7 से काटा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है, क्या आ गया 13 एकम 13, ये हो गया। अब यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा 13 इंटू 2। ठीक है, अब 91 का क्या हो जाएगा, 91 का क्या हो जाएगा 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। अब इसका 13 इंटू 7, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आ जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर 13 है 13 कर दो। ठीक है, इंटू 7 इंटू 2। जो डबल आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, जो डबल आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है, 13 7 और 2। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 2 इधर है इधर नहीं है, 7 इधर है इधर नहीं है, 13 इधर है इधर भी है, तो इसका एचसीएफ जो है वो क्या आ जाएगा 13। इसका एचसीएफ जो है वो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, देखो एलसीएम और एचसीएफ आया कि नहीं समझ में, एलसीएम और एचसीएफ आया कि नहीं समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन ने यहां तक सॉल्व कर लिया, यहां तक अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, एलसीएम 26 91 इंटू एचसीएफ 26 91 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 7 दूनी 14, 13 इंटू 14। ठीक है, इसको ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, इसको ऐसा कैसे लिखता है, एलसीएम क्या आ गया 13 इंटू 7 इंटू 2, ये आ गया इंटू। अब एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ क्या आया 13, एचसीएफ क्या आ गया 13। अब यहां से सॉल्व करो क्या आ रहा है, यहां से सॉल्व करो क्या आ रहा है, 13 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, 13 14 13, इसका गुणा करो क्या आ रहा है, इसका गुणा करने पर क्या आ रहा है, इसका गुणा करो क्या आ रहा है, इसका गुणा करने पर क्या आ रहा है, देखो गुणा करने पर क्या आ रहा है, गुणा करने पर आ रहा है 23 66। ठीक है, 23 66। अब आ गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन यही बोल रहा था, तो अपना ये आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आ गया। ठीक है, आओ अब 23 66, अगर ये 26 91 दिया है, 26 इंटू 91 का गुणा करेंगे, अगर ये 23 66 आ गया तो क्वेश्चन अपना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन अपना क्लियर हो जाएगा। 26 इंटू 91 का करो, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 36 की 6, हाँ ठीक है, ये आ रहा है 23 66, ये आ रहा है। मतलब अपना क्वेश्चन क्लियर है, मतलब अपना क्वेश्चन क्लियर है। दिख रहा है कि नहीं, यस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएंगे कि एलसीएम, हाँ बोल दिया, निम्न पूर्णांकों को निम्नलिखित एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 336 का एलसीएम निकालो, क्या आ रहा है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, हाँ फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटा, 3 7 21, फिर 7 से काटा, 7 एकम 7, फिर ठीक इसी तरह कितना है दिया है 54, 54 का किया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये आ गया। क्या आ गया, क्या आ गया इसका, क्या हो जाएगा इसका 336 का हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, ये हो जाएगा गुणित 1, ये भी करते चलो साथ में। और 54 का क्या हो जाएगा, 54 का क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अब निकालना क्या है इसमें से, निकालना क्या है इसमें, निकालना क्या है एलसीएम क्या है और क्या निकालना है एचसीएफ क्या है। एलसीएम क्या आया है और एचसीएफ क्या आया है। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप देखना ध्यान से, 2 इसमें है और इसमें है, तो एचसीएफ 2 तो हो गया। ठीक है, अब 3 इसमें है और 3 इसमें है, दोनों में 3 है, गुणित 3 कर दो, 1 इसमें है, इसमें गुणित 1 कर दो, तो यहां से एचसीएफ क्या आ गया 6, एचसीएफ क्या आ गया 6। अब निकालना है अपन को, अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 तो भाई 4 बार है, 2 कितनी बार है 4 बार है, तो 2 तो 4 बार दिया है, जो 4 बार दिया है उसको ऐसा कैसे लिख लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाली संख्या में 2 ज्यादा आ रहा था, नीचे वाली में सिर्फ 1 बार आ रहा था, नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है, अब लिखना है 3 को, तो 3 ऊपर वाले में 1 बार आ रहा है और नीचे वाले में 3 बार आ रहा है, तो 3 लिखो, 1 2 3, ठीक है 3 हो गया। इसके बाद क्या करना है, 3 जैसे संख्या पहली ये दी है, दूसरी ये दी है, अगर 3 संख्या दी होती ऐसी 3 या 4 दी होती, जैसे 2 इसमें ऊपर वाले में ज्यादा बार आया है, ठीक है, और इस नीचे वाले में 1 बार आया है, तो अपन ने क्या लिखा, ऊपर वाला लिख दिया। अब आया 3 का नंबर, तो 3 ऊपर वाले में 1 बार आया है, ऊपर वाले में 1 बार आया और नीचे वाले में 3 बार आया है 3, तो कौन सा लिखेंगे, नीचे वाला लिख दिया 3। ठीक है, अब आया क्या 7, तो 7 क्या आ गया, 1 ही बार आया है, क्या 7, ठीक है, ये आ गया। अब इसका गुणा करो, क्या आ रहा है, गुणा करने पर क्या आ रहा है, 7 तिया 21, 2 4 6 8, ये 16 32, 16 तिया 48, 21, इसका कितना आ रहा है गुणा करने पर, देखो इसका आ रहा है 24 30 24, ठीक है, ये आ रहा है इसका 30 24। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम कितना दिया था, 336 और 54, ठीक है, दूसरा दिया है एचसीएफ, ये एलसीएम हो गया। अब आएगा एचसीएफ 336 इंटू 336 और 54
बराबर कितना दिया है 30। अच्छा पहले क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या आया, हाँ 30 24 इंटू क्या दिया है 6, गुणा करो क्या आ रहा है 6 चौके 24 की 4, हाथ से लाई 2, 6 दूनी 12 14, ठीक है 0 के 0, 6 18, ठीक है ये आ गया आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या दिया है 336 इंटू 54 का अगर गुणा करने पर सेम संख्या आती है तो आपने जो क्वेश्चन किया है वो एकदम क्लियर है। अगर 336 और 54 का गुणा करने पर 18 144 आ गया, 18 144 आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन में यही बोला है। ओके इस चैप्टर का फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए वीडियो पर। ओके थैंक यू।